राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य प्रथम अध्याय देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए यहाँ ये बताया गया है कि संसार में मनुष्य के जो क्लेश हैं उनका शमन करने वाले केवल प्रभु श्री कृष्ण हैं, परमात्मा हैं। जय श्री कृष्ण। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं प्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेकर के जाते देखकर श्री व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहां जा रहे हो। उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूं। एक बार भगवत कथामृत के बड़े कुशल श्रोता मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी से पूछा। शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए, नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग इस घोर कलिकाल में इस माया मोह से किस प्रकार से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध अर्थात दैवीय शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ये आप हमें बताइए। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, कल्प वृक्ष केवल स्वर्गीय संपत्ति
दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग्य दुर्लभ वैकुंठ धाम भी दे देते हैं। सूत जी बोले, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूं, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूं, उसे सावधान होकर के सुनिए। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख के ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। बंधुओं, ये जो काल रूपी सर्प है, इसके मुख का ग्रास सब बने हुए। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई कष्ट ना है, जिसको कोई संकट ना है। इन संकटों से, इन कष्टों से मन जो क्लांत होता है, जो दुख होता है, वो त्रास, उसको दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती। कोई कहे कि गली चौराहे, गली मोहल्ले में हर जगह भागवत होती रहती है, तो बंधुओं, ये निश्चित रूप से आप जान लो कि जब तक आपका पुण्य उदय नहीं हुआ है, ये न केन प्रकारेण आपके मन में दुर्बुद्धि कुबुद्धि ऐसी आएगी कि आप कथा तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए पुण्यशाली व्यक्ति को ही कथा श्रवण करने का मौका मिलता है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर के गए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहां भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा कि आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। महाराज परीक्षित को श्राप लगा सर्पदंश से मृत्यु का, तो देवता लोग अमृत लेकर के आए और उन्होंने यहां पर व्यापार शुरू किया कि परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें कथामृत पिला दो। तो इस संसार में कहां कांच और कहां महामूल्यमान मणि, कहां सुधा और कहां कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोच करके उन सब देवताओं की हंसी उड़ा दी। हंसी क्यों उड़ाई? उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथा का दान नहीं दिया। भक्ति शून्य का मतलब है कि वो कथा के अधिकारी नहीं थे, क्योंकि कथा केवल भाव से ही सुनी जा सकती। और भैया आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हमारे भारत में धर्म के ऊपर तमाम बातें होती हैं। एक तरीके से समझो कि सनातन धर्म की मान्यताओं को हर व्यक्ति पाखंडवाद और गलत बताता है। ये कौन से व्यक्ति हैं?
जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए। बंधुओं, एक बात निश्चित करके समझ लो, कथा केवल उनके लिए है जो कथा सुनना चाहते हैं, जिसकी कथा में आस्था है। कथा सबको मनवाने के लिए नहीं है। जो भी अनर्गल प्रलाप हमारे ग्रंथों पर, हमारे दर्शन पर, हमारी आस्था पर करते हैं, उन्हें ये समझ होनी चाहिए कि आस्थाएं अपनी अपनी होती हैं भैया। आप नहीं मानते मत मानो, लेकिन कथा जिनका कल्याण करती है वो मानने वाले हैं, उनकी आस्था है, तो ये कथा उन्हीं के लिए है, अनाधिकारियों के लिए नहीं है। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसका श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहां हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? भाई, सनकादि मुनि तो ऐसे हैं कि जहां सत्संग में मन लग गया वहां जम गए, और नारद जी रमते राम है, दो घड़ी कहीं टिकते नहीं। तो एक सनकादि मुनि और एक नारद जी जो हमेशा चलते रहते हैं। सनकादि मुनि हमेशा भगवत सत्संग में मगन रहते हैं। इन दो का संयोग ऐसा कैसे हुआ कि 7 दिन की कथा नारद जी ने एक स्थान पर रह करके श्रवण कर। सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में मुझे सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए और वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहां जा रहे हैं और आपका आगमन कहां से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लुट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी परम संत हैं और संत के लिए कोई कष्ट का कारण नहीं हो सकता। सनकादि मुनि कह रहे हैं कि आप तो सांसारिक गृहस्थियों की तरह
ऐसे जान प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो आपका धन किसी ने लूट लिया हो, सारा धन लुट गया हो। आपकी चिंता का कारण क्या है, आप ये बताइए। नारद जी ने कहा कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और श्वेतबंधु आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। यहां संतों के लिए बड़ी कड़वी बात है। कौन से संतों के लिए? जो केवल संत होने का आडंबर करते। और देखिए, कहीं भी गड़बड़ी आती है, उस गड़बड़ी को व्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वो कड़वे ही होते हैं। तो ये केवल उन साधु संतों के लिए है जो धन जोड़ते हैं, संसार के सारे सुखों का भोग करते हैं और कहने को संत हैं। लगते विरक्त हैं, लेकिन विरक्ति का नामो निशान उनके अंदर नहीं हो। सब संतों के लिए नहीं कहा गया है। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। घर घर की कहानी यहां बताइए। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जल करके राख हो गए, भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने में लगी। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी। मुनिवरों सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित्र देखकर मैं कौतूहलवश उनके पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर के कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महाराज, महात्मा जी, क्षणभर ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की भी बहुत कुछ शांति हो जाए। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। यहां वो स्त्री कह रही है कि मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है
तब साधु संतों के दर्शन होते हैं। और साधु संतों के दर्शन कैसे होते हैं? जो कष्टों को हरने वाले, पापों को हरने वाले होते। नारद जी कहते हैं, तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, अहम भक्तिरित ज्ञाता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जर। मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वृतांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहां घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन में आई हूं, तब से पुनः परम सुंदरी रूपवती नवयुवती हो गई। किंतु सामने पड़े हुए ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य थके मादे से लग रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूं। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूं। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर सब इतनी विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए था कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित्त से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूं। आप परम बुद्धिमान योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूं। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि द्वारा तुम्हारा कल्याण है, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करें। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जान करके कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर के सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग, तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग सठता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहां देखो वहीं सत्पुरुष दुख से मिलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। ये आज की हकीकत है। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है। यहां जो कहा गया है कि जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी और पंडित है, इसका मतलब किसी की उन्नति, किसी की वाचालता, किसी की चतुरता से मतलब नहीं है। जो अपने आप को नैतिक स्तर पर स्थिर रखे, पतन ना हो, पतन से बचाए रखे,
ऐसे लोगों के लिए बोला गया कि वह बड़े ज्ञानी और पंडित हैं। यहां बहुत विद्वान के लिए, बहुत बड़े लोगों के लिए नहीं कहा गया है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं बची। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति का किसी भी मनुष्य में दर्शन नहीं होता। देखने पे भक्त लग सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो विरक्त भी, ज्ञानी भी। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य करती है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्म सुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद, कुछ तो फायदा हुआ है, लेकिन ये सोते से जान पड़ते। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। करुणा में श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए। आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, वाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहां संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल तपस्या, योग, समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वो केवल श्री हरि के कीर्तन से भली भांति मिल जाता है। बंधुओं, साधारण मनुष्य की सामर्थ्य भी नहीं है कि वो योग तप के बारे में प्रयास कर सके, लेकिन भगवत नाम संकीर्तन से ही उसका कल्याण इस कलयुग में संभव है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर, कलयुग में सार क्या देखा कि कलयुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन से ही मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है
और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूमि भूसी के समान हो गए। सार निकल गया और भूसी बची। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। क्षमा करें बंधुओं, तीर्थों में चुन चुन करके ऐसे लोग इकट्ठे हो गए हैं। समय समय पर आपको अनुभव भी होता होगा कि जिनके हृदय में श्रद्धा भाव भक्ति भाव लेस मात्र भी नहीं होता, वो केवल आने जाने वाले श्रद्धालुओं से ठगी करना, लूट करना, यही उनका व्यापार बन गया है। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा में तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। इसलिए तप का भी सार निकल गया है। बंधुओं, एक बात निश्चित है कि अगर हम भगवत भक्ति करते हैं, भगवत भजन करते हैं, तो भैया हमारा मन भी निर्मल होना चाहिए। चाहिए का मतलब, अगर भगवत भक्ति में हमारा मन लगा है तो इसका प्रभाव ये होगा कि हमारा मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा। और भैया निर्मल नहीं हो रहा है तो दिखावे के लिए भक्ति हो रही है। और दूसरा, भगवान भी उसी को पसंद करते हैं जिसके मन में छल कपट नहीं होता। तो जिनका मन निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे। इसलिए तप का भी सार चला गया है। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वो अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युगल स्वभाव का युग का ही स्वभाव है कि इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब देख। तो ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का स्वभाव है। वो हमारे ऊपर अपने दुष्प्रभावों को डालेगा ही। किसी का दोष नहीं है इसमें, कलयुग का प्रभाव है। लेकिन उसके दुष्प्रभावों से बचने का कारण, बचने का साधन, ये व्यक्ति की स्वयं की सोच पर, दृष्टि पर, बुद्धि पर निर्भर करता है। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुन लिया। भक्ति ने कहा, देवर्षि आप धन्य हैं,
मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इस श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमोध्याय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे।